ओके ना, एक में नाम नहीं लिखा लेकिन मुझे पता नहीं नेम का तो चेक नहीं करो, नेम का चेक करें। ये पता नहीं किसका है, ज्योति का लिखा तो है। ओके वो ये लाइट बंद करनी लाइट तो आ ही रही है ना बाहर से, कितने में हो जाएगा ना। हाँ आयुषी के बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं, पता नहीं क्यों। मोस्टली हाफ हाफ नंबर लाई है। सर 4.5 लाई और 2 में 5। अब देखो स्क्वायर रूट में कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि √121 तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इन स्क्वायर रूट। तो 2 हो गए कि नहीं, और यहाँ 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पर हो गए 3। ठीक है, इसको ऐसे लिखो √121 तो इज इक्वल टू मत लगाना क्योंकि ये अलग चीज है, इज इक्वल टू तो 11 होता ना। अब इसमें जब नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए तो अगर ये ऑड है तो ऑड में n+1/2 करना। तो बोलो कितना करोगे, 3+1/2 तो कितना आ जाएगा, 4/2 कितना होता है, तो 2। तो इट अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो 11 और नंबर ऑफ डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट में कितने हो गए, 2। अगर ऐसा हो मान लीजिए रूट सॉरी अगर मेरे पास 10,000 हो तो अब जरा बताओ तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो क्या फार्मूला लगाएं बताओ, So 5 plus 1 upon तो n+1/2 तो 5 + 1/2 दैट इज 6/2 तो कितना हो जाएगा। वैसे क्या इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट है, और अगर मान लीजिए इवन हो जैसे √64 तो ऐसी स्थिति में इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गए जो कि इवन है क्या। तो इवन का श्रेय क्या फार्मूला होगा बोलो बोलो n/2। तो अब n/2 करो तो दैट इज 2/2 तो कितना हो जाएगा 1। वैसे 1 है। ये बताओ कि अगर स्क्वायर रूट हो 4 डिजिट है तो 4 का तो खैर इसमें आ नहीं रहा है, और कोई देख लेते हैं लेट अस। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं। अगर इवन हो तो n/2 का फार्मूला लगाना, और ऑड हो तो n+1/2 का फार्मूला लगा देना। अब जरा देखिए ओके पहला क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कुछ ही लोगों का ठीक है ये, इसलिए फिर से दे रहा हूं। ओके नाउ
find number of digits. Find number of digits in square root. एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन है, तो दैट इज सेकंड क्वेश्चन है 144 4489 27225 and 390625 तो इसका मेरे को कॉलम बनाकर करना है 625. सो अब जैसे मान लो ये है कि डी ले लें 390625. सो इट हैज even number of digits. So number of digits in square root, it is equals to n by 2. तो n by 2 कितना हो जाएगा? क्या 6 by 2? That is, अब देखिए find square root. Question number 3. Find square root by division method. तो division method भी देख लो. Find square root. एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक कौन सा होता है? डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड में क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 14 2304 पीछे से पेयरिंग करो. तो पेयरिंग हो गई. अब शौर्य बताओ कैसे करें? श्रेया, सृष्टि, सर या तो उसके जो फर्स्ट पेयर है सर या तो उसके बराबर का लेना पड़ेगा या उससे छोटा. तो बताइए. सर 4 का आएगा. 4 4 16. तो सर 704 इसको इसके नीचे लिखो. सर 8. और जो एक यहाँ पर गैप आएगा इन दोनों में एक ही चीज लिखनी है. बोलो क्या लिखें? सर 88 into 8 करेंगे तो सर 7 आ जाएगा 88 into 8. तो 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 तो 70 आ गया. तो इसलिए स्क्वायर रूट 2304 का कितना हुआ? 48. अब जरा देखो एक और बता दें 576 आद्या इसमें क्या किया जाए? सर पेयरिंग करेंगे तो पीछे से पेयरिंग करना. अब क्या किया जाए? सर 2 2s are 4 176. तो 2 लिखो कितना आ जाएगा? 4. तो अब यहाँ कितना लिख दें? बोलो 4 लिख दें. तो 24 4 जा 4 4 जा 16 4 4 जा 16 17 हो गया. सही है. तो इसलिए रूट 576 कितना आ गया? बोलिए 24. इसी तरीके से कुछ आपको करने हैं जो भी मैं आपको दे रहा हूं. दैट इज फाइंड स्क्वायर रूट आपको करना है. दैट इज ए 3136 7921 3249 और 529. ठीक है. नाउ अब देखो ये हटा दिया. ये आप बस देख के कर लेना जैसे कराया क्या ए बी सी ये कर लेना. और ये तो आप कर लोगे ना नंबर ऑफ डिजिट्स. ये सभी देखने के लिए है. आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है. 3 नहीं करना है. 1 2 3 करना है. बैटरी बदलनी पड़ेगी. चलो
इसमें अभी करा दें, वहाँ तक पहुँचे फिर कराते हैं। ये सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है सर इसमें टेबल बनानी है। चाहे टेबल बना के कर लो, जैसे या तो डी जैसे किया वैसे कर लो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। दोनों मेथड दिए हैं। If area of square plot is 2304 meter square, find its side। तो कहा गया है कि स्क्वायर प्लॉट है और इसकी साइड अगर x है तो हमें ये बात पता है कि साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, तो दैट इज x स्क्वायर इज 2304। तो अब स्क्वायर रूट लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। अब चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करो चाहे डिवीजन से करो, तो 2304 ऐसे कर लेना, तो वो हमने कहीं कर रखा होगा, तो कितना आ जाएगा 48 मीटर। सो इट्स साइड इज 48 मीटर। Now there are 2401 students in school. Question number 2. There are 2304 students. सर 2401 कितने? 240 ओके 2401 students in school. Standing in, जो प्रेयर होती है उसको तुम लोग क्या कहते हो स्कूल में? क्या कहते हो? बहुत धीमे बोलती हो। नहीं, प्रेयर को क्या कहते हैं? असेंबली ना। स्टैंडिंग इन असेंबली, वे किस में खड़े हैं? असेंबली। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ rows are equal to number of columns। तो ऐसी स्थिति में find number of rows, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज का पता लगाना। ये समझ में आया? मतलब देखो जरा इस चीज को, मान लीजिए ये चीज कही गई है कि एक स्क्वायर है, तो जो उसकी साइड है तो साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, तो एक्स स्क्वायर इज एरिया। तो एक्स के लिए क्या करोगे? रूट कर लोगी। रूट 2304 का ही दिया हुआ है तो 48, तो इसकी साइड कितनी हो गई? 48 हो गई। अब अगला देखो कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। अगर ये बच्चे प्रार्थना में खड़े हुए हैं असेंबली में, तो आपको कहा गया है टू फाइंड द रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? इज एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अब इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स is equals to number of students
जैसे ये देखो, ये कुछ ऐसे हैं, तो जो ऐसे चलती है उसको रोज कहते हैं, और किसको क्या कहते हैं? कॉलम्स। अगर 4 रोज और 4 कॉलम है तो बच्चे कितने हुए? तो इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज को भी मैंने x माना और इसको भी x माना, और टोटल बच्चे कितने? 2401। 2401, तो x स्क्वायर कितना हो गया? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने पर तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 24। तो आप चाहे तो डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 4 16, तो कितना बच जाएगा? 8, और 4 4 8, तो कितना आएगा? 801। तो इट इज 49। तो कंक्लूड करो जरा, पलक लिखे, आंसर लिखें। ये तो नहीं बताएंगे, वो दे रहा इतने चिल्ड्रन है, कह रही 49। कैसे किसी ऐसे किसी को डॉस थोड़ी कर सकते हैं, वो कह रहा है कि इतने चिल्ड्रन है, कह रहे हैं 49। तो नंबर ऑफ रोज कितना हुआ? या आप ये कहना चाह रहे कि देयर आर 49 चिल्ड्रन इन ए रो, ये बोलना चाह रहे? सही। नंबर ऑफ रोज आर 49। अब जरा देखो नाउ, अब हम देखेंगे डेसिमल। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए? 2.56 है और 7.29, ठीक है, और 51.84। पलक आइए, इन तीनों का स्क्वायर रूट निकालिए। जमा करो। ये पेन तुम्हारा है? इसी से करो। सबने जमा कर दिया और कोई बात नहीं? देख लो, जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट जब भी उतारते हैं तो डेसिमल लगाया है इन्होंने, 56 है ना। और पेयरिंग कैसे करना है? डेसिमल के बाद की पेयरिंग अलग, डेसिमल के बाद की उधर और डेसिमल के इधर की इधर। समझ आई बात कि नहीं? फिर से बताते हैं। देखो आयुष, मान लो जैसे ये दिया है 249.526 ऐसे दिया है, और तुम्हें इसको करना है तो यहाँ से इधर चलो, यहाँ से इधर, डेसिमल से जोड़ा, इस जोड़े के लिए 0 लगा दो, जोड़ा इसको अलग। समझ आ गया? जोड़ा बनाना है, ये नहीं सोचना है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, बनाना पड़ेगा। यही 0 लगा और टूटते कोर्ट में, बनते आसमान में। तो देखो कैसे किया है, 47 7 49 करेक्ट। अब देखो कैसे बना रही है जोड़ी, सही है? ठीक है।
डेसिमल और डार्क लगाओ। ये चलो इसी तरीके से जैसे ही किए गए हैं कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 31.36 1.21। देखो कुछ क्वेश्चन और देंगे, फर्स्ट सेकंड तुमने मिटा दिया, इसको कराना है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा दिया था? दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड, बात नहीं करो कौन बॉयज में एक ही लड़का कोई बात कर रहा है, आप फाइंड इट्स साइड। पता नहीं शोर या म्यूजिक की आवाज है। इफ देयर आर if there are 2401 students standing in assembly, number of rows are equal to number of columns. Find number of rows. तो हमें रोज का पता लगाना है। तीसरी चीज find the least number which must be subtracted to make it a perfect square। अभी क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये डिवीजन मेथड में ये सुविधा हमको मिलती है। फाइंड the least number which must be subtracted to make it perfect square। शाम की भी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 31.36 and 1.21। Find least number must be subtracted to make it perfect square। देखिए तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन में दिया गया है 402 तो 402 में पीछे से जोड़े बनाइए। 2 2 02, तो यहाँ 2 लिख लो तो 4। अब क्या ये जाएगा? अगर नहीं जा रहा है तो अब ये भी कर रहा है 0 लगा दो, 0 टाइम्स तो जाएगा। 40 0 0 आ गया कि नहीं? तो अगर मान लीजिए 2 बच गया, 2 ना होता तो 400 हो जाता कि नहीं? सो वी हैव रिमाइंडर 2, हमें डेसिमल नहीं लगाना होता, तो 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 must be subtracted to make it perfect square। Hence find square root of new number। Hence find square root of
न्यू नंबर। तो बोलो 402 में यदि मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट तो यहाँ निकाला ही जा चुका है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं 20, क्योंकि वो तो जो एक्स्ट्रा था वो हमने हटा ही दिया है। ऐसे ही 1989 में भी यही काम करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन